लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से देखना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। इट्स द अरेंजमेंट बाई विच डिफरेंट रूट्स डाइवर्जिंग फ्रॉम द फर्स्ट ट्रैक आर कनेक्टेड टू फैसिलिटेट द डाइवर्जन ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन आर नोन एज पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो सिंपल, जब ट्रेन ने ट्रैक चेंज करनी होगी फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, तो जो हम अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं ट्रैक को चेंज करने के लिए, that arrangement are known as points and crossing. Points and crossing are provided to transfer train from one track to another track. तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हम ट्रेन को ट्रांसफ़र कर सकें फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। अब पॉइंट हम किसको कहते हैं? अगर हम सिंपल पॉइंट और क्रॉसिंग को अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करें तो पॉइंट को हम सिंपली स्विच भी कहते हैं। इट इज़ द डिवाइस डेट इज़ यूज टू डाइवर्ट द व्हील्स। तो जो डिवाइस हम व्हील को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि व्हील डाइवर्ट होंगे वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, तो वहाँ से ही ट्रेन डाइवर्ट हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एंड द क्रॉसिंग इज द गैप इन द रेल डेट अनेबल्स द एक्चुअल डाइवर्जन। क्रॉसिंग क्या है? जो दो रेल्स के बीच में गैप आएगा जिसकी वजह से एक्चुअल डाइवर्जन होती है ट्रेन की, तो डेट इज नोन एज क्रॉसिंग। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग आपको दोनों को डिफाइन करके दिखाया कि व्हाट इज पॉइंट एंड व्हाट इज क्रॉसिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं टर्न नोड्स। टर्न नोड इज द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग विच अनेबल्स वन ट्रैक आइदर अ ब्रांच लाइन और साइडिंग टू टेक ऑफ फ्रॉम दी अनदर ट्रैक। तो टर्न नोड जो है एक सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है किसका? पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का ही। मतलब उतना कोई इसमें डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सिंपल, जब एक या दो ट्रैक्स होंगी वहाँ पे जब हमने ट्रेन को डाइवर्ट करना होगा तो उस केस में हम उसको पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग नहीं कहेंगे, उस केस में हम उसको टर्न नोड कहेंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। सिंपल एक ट्रैक जा रही है जो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट की हुई है, ए बी ट्रैक। यहाँ से सिंपल जो है एक इस साइड की तरफ ए सी जो है ट्रैक निकल रही है फ्रॉम मेन लाइन ए बी। तो जब एक मेन लाइन से एक ब्रांच लाइन जो है डाइवर्ट होगी तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट एंड क्रॉसिंग नहीं कहेंगे, यहाँ पे इसको हम टर्न नोड कहेंगे, क्योंकि एक सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग का पार्ट तो है, बट ये एक सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो जब पॉइंट एंड क्रॉसिंग का सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन आएगा उसको हम टर्न नोड कहेंगे। अब हमारे पास टर्न नोड जो होते हैं, हमारे पास दो होते हैं, राइट हैंडेड टर्न नोड और लेफ्ट हैंडेड टर्न नोड। राइट हैंडेड टर्न नोड का मतलब होता है कि जब हमारा जो डाइवर्जन जाएगी अगर वो मेन लाइन से राइट हैंड की तरफ टर्न होती है तब उसको हम कहेंगे राइट हैंडेड टर्न नोड। अगर वो लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न होती तो अब हम उसको कहेंगे लेफ्ट हैंडेड टर्न नोड। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्लियरली एग्जांपल्स में दिखाया हुआ है राइट हैंडेड टर्न नोड और लेफ्ट हैंडेड टर्न नोड। जो लेफ्ट साइड फिगर है ये राइट हैंडेड टर्न नोड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो राइट साइड फिगर है ये लेफ्ट हैंडेड टर्न नोड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि जब हमारी जो डाइवर्जन ट्रैक है अगर वो मेन लाइन से लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट हो रही तब उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड टर्न नोड, अगर वो राइट की तरफ टर्न आउट हो रही तब उसको हम कहेंगे राइट हैंडेड टर्न नोड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ टर्न नोड। फर्स्ट पार्ट इसमें जाता है अ पेयर ऑफ पॉइंट्स और स्विचेस। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल्स। थर्ड हो गया वी क्रॉसिंग। फोर्थ इज टू चेक रेल्स। फिफ्थ हो गया हमारे पास यहाँ पे फोर लेड रेल्स। सिक्स्थ हो गया हमारे पास स्विच टाइल और गॉज टाई चेयर एंड क्रॉसिंग टाई प्लेट। सेवन्थ हो गया हमारे पास यहाँ पे स्टड्स और सिंपली नोन एज स्टॉप्स। एट्थ हो गया हमारे पास यहाँ पे बेरिंग प्लेट, स्लाइड चेयर्स, स्ट्रेचर बार। नाइन्थ हो गया हमारे पास यहाँ पे फॉर ऑपरेटिंग द पॉइंट्स, रॉड्स, क्रैंक्स एंड लीवर्स। एंड द टेंथ इज लॉकिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? लॉकिंग बक्स है, लॉक बार है, प्लंजर बार एटसेट्रा। सो एज यू कैन क्लियरली सी हियर दीज आर द पार्ट्स ऑफ राइट हैंडेड टर्न नोड। यहाँ पे एक राइट हैंडेड टर्न नोड इन्हें दिखाया हुआ है, इसके पार्ट्स यहाँ पे दिखाए हुए। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है पॉइंटर जिसको हम सिंपली स्विचेस कहते हैं। ब्लेड्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। रेड रेलवे ट्रैक यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे इसके टो है, मतलब जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये जो रेड लाइन है अक्रॉस क्रॉस सेक्शन है, इट्स नोन एज स्ट्रेचर। जहाँ पे हमारे पास ये रेड लाइन खत्म हो रही है इस पॉइंट को हम हील कहेंगे। अब देखो स्टॉक रेल्स यहाँ पे दिखाई हुई है, जो एक तो ये स्ट्रेट जा रही है और एक जो ये डाइवर्जन में जा रही है। यहाँ पे देखो आप जो सर्कल इनने दिखाया हुआ आगे, ये क्रॉसिंग दिखाई हुई है क्योंकि यहीं से ट्रैक चेंज हो रही है। तो जिस पॉइंट पे हमारी ट्रैक चेंज होगी डेट पॉइंट इज नोन एज क्रॉसिंग। यहाँ पे आप ये जो बेंड्स में आप देख रहे हो, जो बेंड्स में रेल्स प्रोवाइड की हुई है, दीज आर चेक रेल्स। आप देख सकते हो जो पीछे से रेड लाइन से जो रेल स्टार्ट हुई थी, इन दोनों रेल्स का जो एंड पॉइंट है वो उसको हम क्या कहते हैं? विंग रेल्स कहते हैं। अब जो हमारे पास मेन लाइन थी इससे आगे जो ट्रैक डाइवर्ट हुआ इन रेल्स को हम क्या कहेंगे? रनिंग रेल्स कहेंगे। और आगे से जो स्ट्रेट लाइन में भी आगे रेल्स जा रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, उनको भी हम क्या कहेंगे? रनिंग रेल्स कहेंगे। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ राइट हैंडेड टर्न नोड। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ स्विचेस। अ स्विच और अ टर्न नोड इज सिंपली अ मैकेनिकल इंस्टॉलेशन अनेबलिंग रेलवे ट्रेन्स टू बी गाइडेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि टर्न नोड हम सिंपली किसको कहते हैं कि एक अरेंजमेंट होता है जो ट्रेन को गाइड करता है फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, डेट इज नोन एज टर्न नोड। यहाँ पे आप डायग्राम में नीचे देख भी सकते हो, ये डायग्राम तो हमने ऊपर डिस्कस भी कर ली। सो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास पेयर ऑफ स्टॉक रेल्स। स्टॉक रेल्स भी हमने ऊपर डिस्कस कर ली।
टू फैसिलिटेट स्मूथ वर्किंग ऑफ टोंग रेल्स। अब स्टॉक रेल्स का फंक्शन क्या होता है कि जो टोंग रेल्स हैं वो स्मूथली वर्क करें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास वी क्रॉसिंग। वी क्रॉसिंग का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, टू प्रोवाइड गैप्स बिटवीन द रेल्स टू बी क्रॉस्ड सो डैट व्हील फ्लैंजेस कैन पास थ्रू द गैप्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस। तो रेल्स के बीच में जो भी गैप्स प्रोवाइड किया जाता है सो डैट द व्हील फ्लैंजेस कैन पास थ्रू द गैप्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज नोन एज वी क्रॉसिंग। टू चेक रेल्स। चेक रेल्स भी हमने ऊपर डिस्कस कर ली डायग्राम में। अब इनका फंक्शन क्या होता है, टू चेक द टेंडेंसी ऑफ व्हील्स टू क्लाइंब ओवर द क्रॉसिंग, कि व्हील्स की टेंडेंसी को चेक करना कि वो क्रॉसिंग के ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर व्हील्स जो है आउट ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे तो डीरेलमेंट अकर हो सकती है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास फोर लेड रेल्स। अब लेड रेल्स का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, टू लीड द ट्रैक फ्रॉम हील ऑफ स्विचेस टू द टो ऑफ क्रॉसिंग। ट्रैक को लीड करना हील ऑफ स्विचेस और टो ऑफ क्रॉसिंग के लिए। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्विच टाइप प्लेट। अब स्विच टाइप प्लेट का फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन गॉज डिस्टेंस एट फ्रंट ऑफ स्विच। गॉज डिस्टेंस को मेंटेन करना फ्रंट ऑफ स्विच पे, इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्विच टाइप प्लेट। सो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास स्टड्स और स्टॉप्स। अब इनका फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द अलाइनमेंट। जो रेलवे ट्रैक की अलाइनमेंट है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, इट्स द फंक्शन ऑफ स्टड्स और स्टॉप्स। नेक्स्ट इसमें आ गया हमारे पास साइड चेयर्स। अब इनका फंक्शन क्या है, टू सपोर्ट द टंग रेल्स थ्रू आउट देयर लेंथ। जो टंग रेल्स है उनको थ्रू आउट लेंथ सपोर्ट करना। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्ट्रेचर बार, टू कनेक्ट टू ऑफ बोथ द टंग रेल्स सो डैट ईच टंग रेल्स मूव थ्रू सेम डायरेक्शन। जो टंग रेल्स है उसको सेम डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर बार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रॉड्स, क्रैंक्स और लीवर। अब रॉड्स, क्रैंक्स, लीवर का फंक्शन क्या है, टू ऑपरेट द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ये एक ऐसी डिवाइस थी जो व्हील्स को फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक चेंज करने में हेल्प करती थी। एंड द लास्ट वन इज लॉकिंग सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉकिंग सिस्टम, टू मेंटेन टाइमिंग बिटवीन सिग्नल एंड टंग रेल्स। प्रॉपरली जो है टंग रेल और सिग्नल के बीच में टाइमिंग को मेंटेन करना, ये किसका है, लॉकिंग सिस्टम का फंक्शन है। सो ये थे हमारे पास मेन कंपोनेंट्स टर्न नोट के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ क्रॉसिंग। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ए क्रॉसिंग आर वी पीस। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास पॉइंट रेल। थर्ड हो गया स्प्लाइस रेल। फोर्थ हो गया टू विंग रेल्स। फिफ्थ हो गया टू चेक रेल्स। सिक्स्थ हो गया टो ऑफ क्रॉसिंग। सेवंथ हो गया हील ऑफ क्रॉसिंग। एट्थ है हमारे पास यहाँ पे थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग। एंड द नाइन्थ इज नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख सकते हो उनका, जो वेरियस पार्ट्स हैं क्रॉसिंग के, क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पहले इन पॉइंट्स को, फिर आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा कौन सा पॉइंट किधर है। तो पॉइंट फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है क्रॉसिंग और वीपीस, जिसको हम सिंपली कहेंगे, इट इज प्रोवाइडेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू रेल्स सो एज टू परमिट द व्हीकल्स मूविंग अलॉन्ग वन ऑफ ट्रैक टू पास अक्रॉस द अदर ट्रैक। इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रेल्स जो होती है वहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये व्हीकल्स को परमिट करता है टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास पॉइंट रेल। अब पॉइंट रेल क्या है, द रेल ऑफ द मेन रेलवे ट्रैक फॉर्मिंग द नोज ऑफ क्रॉसिंग इज नोन एज पॉइंट रेल। यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल ऑफ क्रॉसिंग के साथ में जो नीचे वाली रेल है, जो ये एंगल ऑफ क्रॉसिंग बना रही है, दैट रेल इज नोन एज पॉइंट रेल। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो नोज बन रही है, एक्चुअल और ब्लंट नोज ऑफ क्रॉसिंग, जिसको हम सिंपली एएनसी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो जो रेल्स एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग को बनाती है, दैट रेल इज नोन एज पॉइंट रेल। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास स्प्लाइस रेल। इट इज़ द रेल ऑफ द ब्रांच ट्रैक विच मीट द पॉइंट रेल एट द नोज ऑफ द क्रॉसिंग। तो ब्रांच ट्रैक की वो रेल जो पॉइंट रेल के साथ नोज ऑफ क्रॉसिंग पे मीट करती है, दैट इज नोन एज स्प्लाइस रेल। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे एंगल ऑफ क्रॉसिंग किस किस के बीच में बन रहा है, पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल के बीच में बन रहा है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट किस पॉइंट पे आ रहा है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग पे आ रहा है। तो इस रेल को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइस रेल कहते हैं। जैसे हमारे पास विंग रेल्स, दीज आर द बेंट अप लेंथ्स ऑफ रेल्स यूज्ड इन फ्रंट ऑफ नोज ऑफ क्रॉसिंग विच हेल्प्स इन चैनलाइजिंग द ट्रेन्स व्हील्स इन देयर प्रॉपर रूट्स। तो जो भी हम बेंट अप रेल्स प्रोवाइड करते हैं क्रॉसिंग के फ्रंट में, उनका फंक्शन क्या होता है कि ट्रैक को चेंज करने में रेल्स को हेल्प करती है ये। सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, विंग रेल जो है बिल्कुल जो यहाँ से पीछे से बेंट अप रेल्स प्रोवाइड की हुई है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग के नीचे जो रेल्स प्रोवाइड की हुई है विंग रेल। तो इनका फंक्शन होता है कि जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग को प्रॉपरली फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास चेक रेल्स। दीज आर प्रोवाइडेड नियर टू द क्रॉसिंग विद अ पर्पज टू प्रिवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग द व्हील्स ऑन क्रॉसिंग। इनको हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, नियर टू क्रॉसिंग पे। इनका पर्पज होता है टू प्रिवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग द व्हील्स ऑन क्रॉसिंग। देखते हो जो हमारे पास ब्रांच ट्रैक है, ब्रांच ट्रैक में पीछे जो बेंट अप रेल्स प्रोवाइड की हुई है, चेक रेल्स, यहाँ पे क्लियरली डायग्राम में दिखाई हुई है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास टो ऑफ क्रॉसिंग। इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ विंग रेल विद लोड रेल। तो विंग रेल का जो एंड पॉइंट होगा लोड रेल के साथ, दैट इज नोन एज टो ऑफ क्रॉसिंग। बस हील ऑफ क्रॉसिंग, इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ स्प्लाइस रेल एट अ क्रॉसिंग। टो ऑफ क्रॉसिंग हम उसको कहेंगे जो एंड पॉइंट होगा विंग रेल का, और हील ऑफ क्रॉसिंग हम उस पॉइंट को कहेंगे जो स्प्लाइस रेल का एंड पॉइंट होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो टो ऑफ क्रॉसिंग क्लियरली यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो विंग रेल का एंड पॉइंट है वो टो ऑफ क्रॉसिंग हो गया। हील हम उस पॉइंट को कहेंगे जो स्प्लाइस रेल का एंड पॉइंट होगा, क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है इनने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग। इट इज़ द प्लेस वेयर द कन्वर्जिंग विंग रेल्स आर द नियरेस्ट। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे कन्वर्जिंग विंग रेल्स जो होती है वो नियरेस्ट होती हैं। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे थ्रोट दिखाया हुआ है। लास्ट पॉइंट इसमें जाता है हमारे पास नोज ऑफ क्रॉसिंग। मीटिंग पॉइंट ऑफ पॉइंट रेल एंड सप्लाइस रेल इज कॉल्ड नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो जहाँ पे पॉइंट रेल और सप्लाइस रेल आपस में मीट कर रही है उस पॉइंट को हम नोज ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं। नोज ऑफ क्रॉसिंग हमारे पास यहाँ पे दो बनती है, एक एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग आती है और दूसरी थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग आती है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। सो क्रॉसिंग अगर हम देखेंगे, क्रॉसिंग आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक्यूट क्रॉसिंग जिसको हम वी क्रॉसिंग भी कहते हैं, ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग जिसको हम डायमंड क्रॉसिंग भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज स्क्वायर क्रॉसिंग। अब एक्यूट क्रॉसिंग या वी क्रॉसिंग हम किसको कहते हैं? इन दिस टाइप ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गॉज फेसेस फॉर्म एन एक्यूट एंगल। तो जब दो गॉज फेसेस आपस में मीट करेंगे और आपस में एक्यूट एंगल बनाएंगे, देन द क्रॉसिंग इज नोन एज एक्यूट क्रॉसिंग और सिंपली वी क्रॉसिंग। फॉर एग्जांपल व्हेन अ राइट रेल क्रॉसेज अ लेफ्ट रेल इट मेक्स एन एक्यूट क्रॉसिंग। जब राइट रेल जो है लेफ्ट रेल को क्रॉस करेगी और आपस में जो है एक्यूट एंगल बनाएंगी तब हम उसको एक्यूट एंगल क्रॉसिंग कहेंगे या सिंपली वी क्रॉसिंग कहेंगे। दस अनलाइक रेल क्रॉसिंग फॉर्म एन एक्यूट क्रॉसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमेशा अनलाइक रेल क्रॉसिंग ही एक्यूट क्रॉसिंग बनाती है या वी क्रॉसिंग बनाती है। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वी क्रॉसिंग की डायग्राम्स यहाँ पे दिखाई हुई है। डायग्राम में क्लियरली यहाँ पे वी शेप फॉर्म हो रही है, तो इसी की वजह से इसको वी क्रॉसिंग नाम पड़ा है, या सिंपली हम इसको एक्यूट एंगल क्रॉसिंग भी कह सकते हैं। एक्यूट क्रॉसिंग को हम ऑर्डिनरी क्रॉसिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो ऑर्डिनरी क्रॉसिंग या एक्यूट क्रॉसिंग की। जो LH विंग रेल लिखा हुआ है इसको हम लेफ्ट हैंड विंग रेल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है राइट हैंड विंग रेल है, थ्रॉट दिखाया हुआ है यहाँ पे। गैप जो दिखाया हुआ है यहाँ पे TNC रिप्रेजेंट्स हियर थ्योरेटिकल नोज क्रॉसिंग, ANC मीन्स एक्चुअल नोज क्रॉसिंग। यहाँ पे स्प्लाइस रेल दिखाई हुई है, क्रॉसिंग एंगल दिखाया हुआ है। सो ऑर्डिनरी या एक्यूट क्रॉसिंग के केस में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। इसमें जो हम सारी की सारी मेजरमेंट्स लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? TNC से लेते हैं, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से लेते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज कॉमनली यूज्ड ऑन इंडियन रेलवेज। सबसे ज़्यादा अगर इंडियन रेलवेज में यूज़ की जाती है वो हमारे पास है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑब्ट्यूज आर डायमंड क्रॉसिंग। इट इज़ दैट टाइप ऑफ क्रॉसिंग इन विच द टू गॉज फेसेस मीट एट एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब दो गॉज फेसेस आपस में ऑब्ट्यूज एंगल पे मीट होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग और डायमंड क्रॉसिंग। व्हेन अ राइट और लेफ्ट रेल क्रॉसेस अ सिमिलर रेल इट मेक्स एन ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये। अब देखो जो एक्यूट क्रॉसिंग थी या वी क्रॉसिंग थी उसमें जब अनलाइक रेल्स आपस में क्रॉस होती थी तो वो एक्यूट क्रॉसिंग बनाती थी, लेकिन ऑब्ट्यूज या डायमंड क्रॉसिंग में ऐसा नहीं होता है। या तो दोनों राइट रेल्स होनी चाहिए या फिर दोनों लेफ्ट रेल्स होनी चाहिए, तब जाके डायमंड क्रॉसिंग या ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग फॉर्म हो सकती है। अगर एक लेफ्ट रेल होगी और एक राइट रेल होगी तब जो है हमारे पास एक्यूट एंगल क्रॉसिंग हो सकती है या वी क्रॉसिंग हो सकती है। तो ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग को हम डबल क्रॉसिंग भी कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिखाई हुई है डबल क्रॉसिंग की, जिसको हम सिंपली ऑब्ट्यूज क्रॉसिंग भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द एल्बो। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो सेंटर पॉइंट जो है इसका एल्बो है। यहाँ से जो सारी की सारी मेजरमेंट्स इस केस में ली जाती हैं वो सारी एल्बो से ली जाती हैं। तो इस केस में दो थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग बनते हैं और दो एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग बनते हैं। एक्यूट एंगल के केस में एक ही एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग था और एक ही थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे थर्ड इसमें आ जाती है हमारे पास स्क्वायर क्रॉसिंग। इट इज दैट टाइप ऑफ क्रॉसिंग इन विच टू ट्रैक्स क्रॉसेज एट राइट एंगल्स। ये तो सिंपल सी बात है, जब दो ट्रैक आपस में राइट एंगल पे क्रॉस होंगे तब हम उसको स्क्वायर क्रॉसिंग कहेंगे। सच क्रॉसिंग्स आर रेयरली यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्वायर क्रॉसिंग की इसने डायग्राम दिखाई हुई है। जब दोनों ट्रैक आपस में राइट एंगल्स पे मीट करेंगे तब उसको हम स्क्वायर क्रॉसिंग कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल बिकॉज देयर इज रैपिड वेयर ऑफ क्रॉसिंग्स एंड डैमेज ऑफ द रोलिंग स्टॉक ऑन अमाउंट ऑफ हैवी इम्पैक्ट। तो जितना पॉसिबल हो सके स्क्वायर क्रॉसिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें वेयर एंड टीयर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है और उसकी वजह से डैमेजेज जो है रेलवे ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो डेट्स वाई स्क्वायर क्रॉसिंग जो है अवॉइड किए जाते हैं। तो इंडियन रेलवेज में अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एक्यूट एंगल क्रॉसिंग ही प्रेफर किया जाता है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेज क्रॉसिंग कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जाता है बिल्ट अप क्रॉसिंग। In a built-up crossing, two wing rails and a V section consisting of splice and point rails are assembled together by means of bolts and distance blocks to form a crossing। तो इस केस में क्या किया जाता है कि दो विंग रेल्स को और वी सेक्शन को, जिसमें क्या होंगी स्प्लाइस रेल होंगी और पॉइंट रेल्स होंगी, दोनों को असेंबल किया जाता है बाई मीन्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स to form a crossing. Such crossings have an advantage that their initial cost is low and that repairs can be carried out simply by welding or replacing each constant separately। तो इन क्रॉसिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम होती है और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, उनको हम इजीली रिपेयर भी कर सकते हैं।
A crossing becomes unserviceable when the wear is more than 10 mm. This is the most important point from examination point of view. Ability of crossing unserviceable कब होती है? जब wear and tear जो है 10 mm से ज़्यादा exceed हो जाएगा. Ability of crossing, however, lacks rigidity. The bolts requires frequent checking and sometimes breaks under fast and heavy traffic. Fast and heavy traffic के लिए ability of crossing जो है suitable नहीं होती क्योंकि इसमें rigidity नहीं होती है. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कास्ट स्टील क्रॉसिंग. दिस इज अ वन पीस क्रॉसिंग विद नो नट्स एंड बोल्ट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये. अब देखो जो बुलेट अप क्रॉसिंग थी उसमें हम नट्स एंड बोल्ट्स के जरिए ही उनको विंग रेज स्प्लाइस रेज को आपस में कनेक्ट करते थे, लेकिन कास्ट स्टील क्रॉसिंग में हम कोई नट्स एंड बोल्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं एंड देयर फॉर रिक्वायरिंग वेरी लिटल मेंटेनेंस. तो इसलिए इसकी जो मेंटेनेंस कास्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू बुलेट अप क्रॉसिंग. कंपेरेटिवली इट्स अ मोर रिजिड क्रॉसिंग सिंस इट कंसिस्ट ऑफ वन कंप्लीट मास. क्योंकि इसमें जो है ये एक ज़्यादा रिजिड क्रॉसिंग होती है क्योंकि इसमें कोई नट्स एंड बोल्ट्स नहीं होते, ये एक सिंगल कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है. द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सच अ क्रॉसिंग इज क्वाइट हाई एंड इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस पोजेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम. इसमें जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और थोड़ी बहुत जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. बट रिसेंटली कास्ट मैंगनीज स्टील CMS क्रॉसिंग विच हैव लॉन्गर लाइफ सो बीन अडॉप्टेड. तो रिसेंटली जो है CMS कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग अडॉप्ट की गई है जिसकी लॉन्गर लाइफ है एज कम्पेयर टू कास्ट स्टील क्रॉसिंग. एंड द लास्ट वन इज कंबाइंड रेल एंड कास्ट क्रॉसिंग. दोनों का कॉम्बिनेशन. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बिलेट अप एंड कास्ट स्टील क्रॉसिंग एंड कंसिस्ट ऑफ कास्ट स्टील नोज फिनिश टू ऑर्डिनरी रेल फेसेस टू फॉर्म द टू लेग्स ऑफ द क्रॉसिंग. कंबाइंड रेल एंड कास्ट क्रॉसिंग क्या है? ये कॉम्बिनेशन है दोनों की, बुलेट अप क्रॉसिंग और कास्ट स्टील क्रॉसिंग की. दो इट अलाउज द वेल्डिंग ऑफ वॉर्न आउट विंग रेज, द नोज इज स्टिल लायबल टू फ्रैक्चर सडनली. अब इस केस में क्या होता है कि जो विंग रेल्स आती है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है उसमें हम उसको वेल्ड करके उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी द नोज इज स्टिल लायबल टू फ्रैक्चर सडनली. उसमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग क्लियरेंस. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विंग रेल एंड क्रॉसिंग रेल. तो विंग रेल और क्रॉसिंग रेल के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज क्रॉसिंग क्लियरेंस. द स्टैंडर्ड मिनिमम क्लियरेंस आर एज फॉलोज. मिनिमम जो है स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितना होना चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे 44 mm फॉर 1435 mm गाज एंड 1676 mm गाज. अगर हम देखेंगे मीटर गॉज के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 41 mm एंड नैरो गॉज के लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए 38 से लेकर 41 mm के बीच में. तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज दी है दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इज 3 mm मोर देन द अबव वैल्यूज. अगर कभी कभी जो है सपोज करो कि हमें 44 की जगह 47 आ गया तो उतना परमिटेबल है. 3 mm अगर ज़्यादा भी आ गया स्टैंडर्ड वैल्यू से तो उतना परमिटेबल है. इससे ज़्यादा अगर एक्सीड होगी तो वो परमिटेबल नहीं है, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग नंबर. ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. द क्रॉसिंग्स आर जनरली डेजिग्नेटेड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस रिक्वायर्ड इन स्प्रेडिंग द पॉइंट एंड स्प्लाइस रेल्स बाय 305 mm. तो क्रॉसिंग को डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब क्रॉसिंग नंबर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्प्रेड at the end of crossing to the length of crossing from TNC theoretical nose of crossing. It is noted by N. यहाँ पे आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो. यहाँ पे इसने स्प्रेड भी रिप्रेजेंट किया हुआ और डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट किया हुआ है फ्रॉम थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग. तो इस स्प्रेड का और इस डिस्टेंस का जो रेशो आएगा डेट रेशो विल बी आवर क्रॉसिंग नंबर. इंडियन रेलवेज यूजेज 1/8 complete 1/2 and 1/12 फॉर ब्रॉड गॉज, 1/16 फॉर हाई स्पीड ट्रैक्स ऑफ ब्रॉड गॉज एंड 1/6 फॉर सिमेट्रिकल क्रॉसिंग. तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज इंडियन रेलवेज में अगर हम देखेंगे 8 complete 1/2 एंड 1/12 हम ब्रॉड गॉज के लिए यूज़ करते हैं. 1/16 हाई स्पीड ट्रैक जो है ब्रॉड गॉज के उनके लिए हम यूज़ करते हैं और 1/6 हम सिमेट्रिकल क्रॉसिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग एंगल. ये डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि क्रॉसिंग एंगल क्या होता है. इट इज़ द एंगल बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल एट अ क्रॉसिंग इज टर्म्ड एज क्रॉसिंग एंगल. तो पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल के बीच में जो एंगल बनता है डेट एंगल इज नोन एज क्रॉसिंग एंगल. फॉलोइंग रिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ क्रॉसिंग. अगर हमने यहाँ पे एंगल ऑफ क्रॉसिंग को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अल्फा इज एंगल ऑफ क्रॉसिंग एंड एन इज नंबर ऑफ क्रॉसिंग. अब यहाँ पे अल्फा को अगर हमने फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan अल्फा इज इक्वल टू 1/n. तो देयर फोर कॉट अल्फा इज इक्वल टू n, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल जो होता है कॉट होता है. इस रिलेशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवेज. एज वैल्यू ऑफ क्रॉसिंग एंगल इंक्रीजेज स्पीड ऑफ ट्रेन मस्ट बी डिक्रीज. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हमारे पास क्रॉसिंग एंगल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें उतनी कम करनी चाहिए. तो जितनी कम वैल्यू होगी क्रॉसिंग एंगल की उतनी ज़्यादा स्पीड हो सकती है ट्रेन की. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है थियोरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, TNC एंड एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग. ये हमने ऑलरेडी ऊपर डायग्राम में डिस्कस कर लिया. तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था इसका वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. द थिकनेस ऑफ द ब्लंट नोज वेरीज फ्रॉम 6 mm टू 19 mm. एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग का जो ब्लंट नोज होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है? 6 mm से लेकर 19 mm. और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम? यहाँ पे स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू टी.
स्मॉल एन हमारे पास क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल नोज ऑफ एक्यूट और एब्ट्यूज क्रॉसिंग। कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ क्रॉसिंग और टी हो गया हमारे पास थिकनेस ऑफ नोज क्रॉसिंग। तो लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, बिल्ट अप क्रॉसिंग्स आर वेरी कॉमन बट इट्स नॉट सुटेबल फॉर फास्ट एंड हैवी ट्रैफिक। बिल्ट अप क्रॉसिंग जो है बहुत ही कॉमन है, लेकिन फास्ट एंड हैवी ट्रैफिक के लिए वो सुटेबल नहीं होती है क्योंकि वो रिजिड नहीं होती है। हाउएवर इट्स मच इजी टू रिपेयर एंड मेंटेन इट। लेकिन उनकी अगर हम देखेंगे रिपेयर और मेंटेनेंस का काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर फास्ट एंड हैवी ट्रैफिक। कास्ट स्टील क्रॉसिंग्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर फास्ट एंड हैवी ट्रैफिक। जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ क्रॉसिंग हमने पढ़ी थी कास्ट स्टील क्रॉसिंग, तो वो मोस्ट सुटेबल है हैवी ट्रैफिक के लिए बिकॉज इट डजेंट हैव एनी नट्स एंड बोल्ट्स, क्योंकि उसमें कोई भी नट्स एंड बोल्ट्स नहीं होते, ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। एंड इट्स प्रैक्टिकली अनडिफॉर्मेबल। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे कास्ट स्टील क्रॉसिंग में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आती है। इनिशियल कॉस्ट तो उनकी हाई होती है बट मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट क्रॉसिंग। आई होप कि आपको मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर करवा दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टर्म में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।